हाय फ्रेंड्स, देखिए छठी कक्षा की यह जो प्रार्थना नाम की कविता जो है, तो इसके अंत में बहुविकल्पी प्रश्न है। अब ऐसे कुछ अभ्यास प्रश्न जो है, हम उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। प्रश्न है, उसका आंसर यहाँ पे नहीं है, आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए कैसा है कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में, यानी कि इस कविता में प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए पहला है, जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो, जो मानव की भलाई का पर्याय हो। तो सही है, ये तीनों भी पर्याय सही है। क्यों? क्योंकि मानव की भलाई की कामना भी, मानव की भलाई के प्रति प्रेम निर्माण हो, ऐसी भी वो कामना करते हैं कवि। दूसरा है कि हमेशा महान रहने की चाहत या फिर महानता के प्रति प्रेम निर्माण होने की इच्छा भी कवि रखते हैं। जो सौंदर्य और सत्यपूर्ण हो, इनके लिए भी वे प्रेम की कामना करते हैं ईश्वर से, इसलिए इन तीनों की भी करते हैं। तो इसका आंसर है घ, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है घ, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, कवि प्रकाश बनने की कामना क्यों करता है। प्रकाश बनने की कामना इस कविता में वो क्यों करता है। प्रकाश का तात्पर्य होता है कि ज्ञान, तो वो ज्ञान प्राप्त करने की कामना करता है। 4 विकल्प है उसके, क्योंकि उससे शक्ति मिलेगी, उससे संपूर्ण व्यक्ति मिलेगा, भय, संशय और अंधभक्ति का अंधेरा खत्म होगा। हाँ सही है, ये कविता है। पीछे कविता को देखिए कि कविता में एक जो छोटा सा 4 पंक्तियों का जो एक पद है, तो इसमें है कि जीवन में शक्ति मिले, भय, संशय और अंधभक्ति से छुटकारा मिले, तथा प्रकाश, इन सब के लिए मैं प्रकाश बनना चाहता हूँ, यानी कि मुझे प्रकाश बनने की शक्ति दो नाथ, ऐसा भी चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि उपरोक्त सभी, अर्थात संशय, भक्ति और अंधेरा खत्म करने की भी वो चाहत रखते हैं, संपूर्ण व्यक्ति मिलने की भी चाहत रखते हैं, और शक्ति प्राप्त करने की भी चाहत रखते हैं। संपूर्ण व्यक्ति का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण होते हैं वह संपूर्ण व्यक्ति होता है। तो ऐसे सभी प्रकार के गुण भी अपने में लाना चाहते हैं वे कवि, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे संपूर्ण व्यक्ति बनाओ, मुझे शक्तिमान बनाओ, और इतना ही नहीं बल्कि भय, संशय, अंधकार से मुझे दूर करो। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, घ। इसका आंसर क्या है? घ, उपरोक्त सभी। अब तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्प में कि कवि किस प्रकार इस विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता है। विश्व में किस प्रकार नवजीवन लाने की कामना करता है, कविता के अंत में है वो नवजीवन लाने की कामना करेंगे। तो किस प्रकार लाने की कामना करेंगे, तो उसके कुछ विकल्प है। देखिए पहला विकल्प है कि प्रभु से अमरता का वरदान पाकर। दूसरा विकल्प है कि मानव का हितैषी बनकर। तीसरा विकल्प है कि भय, संशय, अंधभक्ति को पराजित करते हुए वे नवजीवन लाना चाहते हैं। तो ये तीनों भी सही है। वे अमरता का वरदान पाकर नवजीवन लाना चाहते हैं, वे मानव का हितैषी बनकर नवजीवन लाना चाहते हैं, और वे संशय, भय, अंधकार से दूर होकर इस जीवन में नवजीवन लाना चाहते हैं, इस विश्व में नवजीवन लाना चाहते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, घ, उपरोक्त सभी। प्रस्तुत प्रार्थना में चीर महान का आशय है। चीर महान, इसका आशय क्या है? इस कविता को आपने पढ़ा होगा। तो चीर महान का मतलब क्या है? तो चीर महान का मतलब यहाँ पे आशय पूछा है, तो आशय क्या है? तो चीर महान का आशय 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जो सदैव महान हो, इसका मतलब चीर आशय है, चीर महान है। या फिर जो एक बार महान हो गया, मतलब चीर महान होता है क्या?
या फिर जो महान बनने वाला हो क्या वही चीर महान होता है, या फिर जिसमें महान बनने की क्षमता होती है वे चीर महान है। तो इनमें से एक ही आंसर है और वह है क। क्या है वह कि जो सदैव महान हो, जो सदैव महान हो। देखिएगा कविता पढ़ाते समय मैंने चीर का मतलब बताया कि चीर का मतलब होता है अनंत, अमर, कभी न रुकने वाला। तो जो सदैव महान हो वह चीर महान कहलाता है, ये उसका आंसर है। अगला है 5 नंबर का कि प्रस्तुत प्रार्थना में अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं, है ना। इस प्रार्थना नाम की कविता में एक शब्द है अखिल व्यक्ति। तो अखिल व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, देखिए इसमें कुछ 4 पर्याय है, 4 बहुविकल्प है, 4 विकल्प है। पहला है अखिल व्यक्ति का मतलब है कि ईश्वर, अखिल व्यक्ति का मतलब है कि मनुष्यता के सभी गुण, अखिल व्यक्ति का मतलब है कि जो संपूर्ण हो, अखिल व्यक्ति का मतलब है कि वह है कि वह है उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या है, तो अखिल व्यक्ति का मतलब मैंने बताया आपको कि अखिल व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति जो मनुष्य, जिसमें मनुष्यता के सभी गुण होते हैं, वह अखिल व्यक्ति। तो आंसर है तो जिसमें मनुष्यता के सभी गुण हैं या फिर सभी गुण हो, यह उसका आंसर है। इस प्रकार अब छठा जो है क्वेश्चन है कि विश्व में नवजीवन का विहान होने का क्या मतलब है। फिर 7वां है परित्राण कैसा शब्द है। ये 2 जो प्रश्न हैं आपको घर पे करने के लिए रखे गए हैं। अगला है लघुत्तरी प्रश्न, वो भी हमें यहीं पर सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्नों के यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, देखिएगा यहाँ पे उत्तर है। प्रश्न है कि प्रार्थना कविता के रचयिता कौन है। तो प्रार्थना कविता के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। दूसरा प्रश्न है प्रार्थना कविता के आधार पर बताइए कि कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है। प्रार्थना कविता के आधार पर कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है, ये हमें बताना है। तो देखिएगा आंसर कुछ ज़्यादा शब्दों में लिखा गया है, ताकि इनमें से कुछ ही शब्द, थोड़े शब्द आपके ध्यान में रहे तो भी चलेगा। कवि मनुष्यता के सभी गुणों का अर्थात अखिल व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता है। और किसका प्रेमी बनना चाहता है, मनुष्यता के सभी गुणों का समाज में अनुकरण करने वाला मनुष्य अर्थात सौंदर्यपूर्ण व्यक्ति, इसका प्रेमी बनना चाहता है कवि। और सत्य से पूर्ण बने मनुष्य का भी यह कवि प्रेमी बनना चाहता है। उसके साथ साथ कवि उन सभी धारणाओं का विचार या फिर विचारों का प्रेमी बनना चाहता है जो मानव का कल्याण करने वाला है। तो और भी संक्षिप्त में आंसर ऐसा है या फिर उत्तर ऐसा होगा कि कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है, अखिल व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता है या फिर प्रेमी बनने की उसकी इच्छा है। कवि सौंदर्यपूर्ण व्यक्ति बनना चाहता है, उसका प्रेमी बनना चाहता है। और भी है कि सत्यता से पूर्ण बने हुए मनुष्य का वो प्रेमी बनना चाहता है और उन सभी धारणाओं विचारों का प्रेमी बनना चाहता है जो मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है या फिर प्रश्न है कि कविता के आधार पर बताना है कि कैसे वह प्रकाश बनने की कामना करता है। कौन कवि कैसे प्रकाश बनने की कामना करता है। तीसरा प्रश्न उसका आंसर है कवि कैसे प्रकाश बनने की कामना करता है या फिर कैसा प्रकाश बनना चाहता है। देखिए जिससे संपूर्ण व्यक्ति निर्माण हो जाए, ऐसा प्रकाश बनना चाहता है वह।
आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ जाए, ऐसा प्रकाश बनना चाहता है। और मन से भय, संशय, अंधभक्ति का अंधेरा खत्म हो जाए, ऐसा प्रकाश बनना चाहता है। इसका आंसर उतना ही है। चौथा प्रश्न है कि प्रार्थना कविता में कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा। कि कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा, तो किस प्रकार लाएगा कवि नए जीवन का सवेरा, यानी कि नया जीवन, नवजीवन। अब कविता के अंत में है ना कि नवजीवन का निर्माण करूंगा, तो कैसा, देखिए कि कवि नया जीवन या फिर नवजीवन कैसा लाएगा कि मन से डर निकालकर, मन से डर, संशय, अंधविश्वास को मिटाकर वो नवजीवन लाना चाहता है। मानव में मनुष्यता के गुण लाकर वह नवजीवन लाना चाहता है। संपूर्ण व्यक्ति बनाकर नवजीवन लाना चाहता है। अपनी शक्ति बढ़ाकर नवजीवन लाना चाहता है। और इसके लिए ईश्वर से वरदान पाकर कवि नवजीवन लाना चाहता है। देखिए इस लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए थे, ताकि आप इसे आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसे फेर कर सको। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जैसे कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए या फिर निम्नलिखित शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। जब हम कविता पढ़ रहे थे तो कविता के पढ़ते समय उनके आंसर मैंने लिखकर या फिर बताए थे, तो आप फिर से एक दो बार कविता का जो आशय मैं बता रहा था उसे फिर से एक दो बार सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये दोनों भी आपको गृह पाठ के लिए रखे हुए हैं, यानी कि घर पे आप करिएगा। अब आगे जो है वह है भाषा बोधन, यानी कि व्याकरण का कुछ हिस्सा है, वह आप हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अब कुछ व्याकरण का हिस्सा है जिसमें भाषा बोधन। अब लास्ट का हिस्सा इसमें कि भाववाचक शब्द बनाइए। भाववाचक शब्द बनाना है आपको। भाववाचक शब्द इसका जो व्याकरणिक नियम ऐसा है कि हर एक शब्द के पीछे, जैसे कि ता वगैरह ऐसा लगता है, लेकिन हमेशा नहीं है, हर एक शब्द के लिए भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो मनुष्यता के विचारों को लेकर होंगे या फिर उसके गुणों को लेकर होंगे तो ता लगेगा। जैसे कि सत्य, इसका भाववाचक सत्यता। अमर, बताइए, अमरता। नश्वर, लगाइए ता, नश्वरता। मानव, मानव का क्या होगा भाववाचक, मानवता, सही है, मानवता। महान, अब इसका भाववाचक शब्द है महानता, महानता। संसार, इसका भाववाचक है संसारिक। ये भाववाचक शब्द। अब है भाषा बोधन में विलोम शब्द। जैसे कि इसके बीच में है वाक्य का प्रयोग करें, तो ये बहुत ही आसान है। जब हम कविता पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने इस शब्दों के अर्थ बताए थे। इतना ही नहीं बल्कि कविता जब संपूर्ण हो जाती है फिर खत्म होती है तो उसके पीछे भी शब्द और उसके कुछ अर्थ है, इसके आधार पर आप उस वाक्य का प्रयोग करना है उसे, और वो आपको लिखना है। तो ये गृह पाठ के लिए आपके लिए है, तो वो आप खुद करेंगे उसे। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए, विलोम का हिस्सा। तो विलोम शब्द भी बहुत आसान है। देखिए विलोम, इसमें है प्रकाश का होता है अंधकार, सत्य का होता है असत्य। विलोम का मतलब है विरुद्ध अर्थी शब्द, ठीक है। तीसरा है हित, अब उसका होता है अहित। 4 5 6 शायद एक रह गए अब उसमें 3 6 ये है। इसमें जो नंबर दिए थे वो नंबर गलत हुए। ये है 4 5 और इसके हैं 6 नंबर, ठीक है। अब है आसक्ति, अनासक्ति, अनासक्ति,
आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब होता है प्रेम, और अनासक्ति मतलब प्रेम न करना, है ना। माया दया करते हैं तो वो प्रेम, आसक्ति, है ना। तो वैसा आसक्ति, अनासक्ति। भय, भय का मतलब होता है डर। तो भय जिसमें डर नहीं होता वह विरुद्धार्थी शब्द। अब क्या है वह विरुद्धार्थी शब्द? उसके लिए जो डरता नहीं वह निर्भय, है ना। भय, निर्भय। नश्वर, नश्वर यानी कि नाश होने वाला, जो नाश नहीं होता उसे हम कहते हैं अमर। सही है, तो नश्वर, अमर, ठीक है। इस प्रकार विलोम शब्द भी है। तो इसके अंत में अब लास्ट में है कि स्व परीक्षण हेतु प्रश्न पत्र, ये आपको घर पे करना है ना। आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, मतलब यह आपकी घटक कसौटी है, एक ही पन्ने की है घटक कसौटी। घर पे ही आपको इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं, और जब भी हमारा स्कूल चालू होगा तब हम देखेंगे आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।